हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन मैरवा। पीछे बहुत से वीडियोज बनाए गए हैं जिसे आप लोगों ने देखा होगा। आज का हमारा टॉपिक है जो बुक्स अपने अवेलेबल है उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो कुछ स्टूडेंट्स बुक्स परचेज कर चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो आप लोग आके ले सकते हैं। आप अपना बुक्स ले लें और पढ़ाई शुरू करें। जब भी विद्यालय खुलेंगे पढ़ाई आप लोगों की सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मैं आपको सबसे पहले आज क्लास 5 का साइंस है जो थोड़ा बहुत इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा, और कुछ बुक्स हैं जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो मैं अब इस साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बुक्स का नाम है अमेजिंग साइंस। जो 1 to 5 जो भी बुक्स हैं उनका नाम अमेजिंग साइंस ही है, सिर्फ आपका क्लास चेंज हो जाएगा। सारे बुक्स का नाम अमेजिंग साइंस है। तो नेक्स्ट इसमें होगा ये कंटेंट्स है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है फूड एंड हेल्थ। यूनिट फर्स्ट में आपका फूड एंड हेल्थ दिया हुआ है। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। आपका यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो ग्रोइंग प्लांट्स है। उसके बाद से सेकंड होगा हेल्थ एंड हाइजीन, जो ये हमारे फूड और हेल्थ से रिलेटेड है। ये जो दो चैप्टर्स हैं जो हमारे इस यूनिट में दिए गए हैं वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। ये थर्ड वाले भी सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ये भी हमारे ये हेल्थ से रिलेटेड है, और ये हमारे दोनों फूड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर दो चैप्टर्स के बाद वर्कशीट दिए गए हैं। तो इस बुक्स का खासियत ये है कि हर दो चैप्टर्स के बाद वर्कशीट दिए गए, उसका एक टेस्ट होगा जिसमें आप सभी जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होगा जो आपको फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा वो ग्रोइंग प्लांट्स है, उसका टेस्ट पेपर और हेल्थ एंड हाइजीन का टेस्ट पेपर आपका वर्कशीट फर्स्ट में दिया हुआ है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ग्रोइंग प्लांट्स में है। आगे अगर यूनिट सेकंड को देखा जाए तो इसमें मटेरियल्स है। मटेरियल्स में क्या होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। उसमें उसके बाद से आपका वर्कशीट सेकंड है। फिर फिफ्थ लेसन में रॉक्स एंड मिनरल्स है जो आपका मटेरियल्स में ही आ रहा है। फिर आपका यूनिट थर्ड में लिविंग बींग्स, जिसमें आपका एनिमल लाइफ है। उसके बाद फिर से आपका वर्कशीट थर्ड आ रहा है। इसी तरह से आपका यूनिट फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे करके सारे। यूनिट फोर्थ में आपका मेजरमेंट्स, फोर्स एंड एनर्जी, यहाँ पे चैप्टर आपका 8 में होगा मेजरमेंट। उसके बाद फिर से वर्कशीट पेपर फोर्थ है। उसके बाद नाइन्थ लेसन में आपका होगा फोर्स एंड एनर्जी। फिर आते हैं यूनिट 5 में, फिफ्थ में आते हैं तो इसमें दिया हुआ आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स में चैप्टर होगा लेसन नंबर 10 पे एयर एंड वाटर। उसके बाद फिर से वर्कशीट है। फिर 11 नंबर लेसन पे होगा द सन, द अर्थ एंड द मून। उसके बाद से होगा लाइट एंड शैडो, फिर वर्कशीट 6। इसके बाद से होगा 13th लेसन, फिर 14 नेचुरल डाइजेस्टर्स और आवर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद आपका वर्कशीट लास्ट वर्कशीट होगा जो 7th होगा। उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट सेकंड। इसमें आपका क्या होगा, पार्ट वाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स 3 टर्म में होंगे। एक साल में 3 टर्म्स में एग्ज़ाम होंगे। जो आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 14 लेसन है, तो बाई 3 अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप हर टर्म में 5 लेसन आपको कवर करना है। यानी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्मिनल में आपको 1 to 5 प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में 6 to 10 करना पड़ेगा, और फाइनल में आपको 11 to 14 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग पार्ट वाइज हर सबसे पहले फर्स्ट टर्म का तैयारी करेंगे, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद से थर्ड का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपका फर्स्ट लेसन यहाँ ग्रोइंग प्लांट्स है। यहाँ ग्रोइंग प्लांट्स में आप देख सकते हैं, इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम, कहाँ से पौधे कैसे होते हैं, पौधे कैसे उगते हैं। तो प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम, पौधे कहाँ से या कैसे उगते हैं। तो सबसे पहले सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड स्पोर्स। फिर आएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड, फिर एग्रीकल्चर। इस तरह से
अगर पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, एक फिगर आपको दिया गया है प्लांट्स का, जो जिसमें क्या क्या होते हैं, कैसे उसके कितने पार्ट्स होते हैं, पौधे क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं, यहाँ पे आपका रूट दिया हुआ है। तो इसमें रूट कितने प्रकार का हो गया, रूट सिस्टम आपके दो तरह का रूट सिस्टम होगा, एक प्राइमरी रूट और एक लेटरल रूट। तो आपका रूट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स के दो टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स इन प्लांट, फर्स्ट प्राइमरी रूट्स एंड सेकंड इज लेटरल रूट। फिर रूट्स के बाद आगे देखते हैं स्टेम। ये आपका स्टेम मीन्स होता है तना, ये आपका तना हो गया। यहाँ पे देखिए आपको कर्सर जो दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया स्टेम। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, किसी पौधे को आप लेके उसका हर पार्ट्स को आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और उसे आप विद्यालय में लाके दिखा भी सकते हैं। वो आप एक प्रैक्टिकल एक वर्क आप समझ के उसे कर सकते हैं। स्टेम के बाद से हम चलते हैं आपका इंटरनल नोड। यहाँ पे जो नोड है, यहाँ आपके पत्ते और स्टेम के बीच में जो बर्ड टाइप की एक यहाँ जो दिखाई दे रहा है, वो आपको इंटरनल नोड कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इंटरनल नोड। उसके बाद से यहाँ एक्सिलरी बर्ड, ये जो एक कली है, ये आपका एक्सिलरी बर्ड जो होगा पत्ते और ये तना के बीच में आपका ये जो बर्ड दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। और जो इंटरनल नोड होगा वो आपका ये होगा, जो आपके अंदर ये आपका इंटर नोड हो गया। और ये आपका हो जाएगा पेटियोल। ये जो पार्ट्स आपका जो दिखाई दे रहा है, जो पत्ते से अटैचमेंट होता है, पत्ता जो होता है वो अटैच होता है स्टेम से, और जो अटैचमेंट करने वाला जो ये पार्ट होता है, इसको कहेंगे पेटियोल। फिर यहाँ पे आपका सबसे ऊपर में कहेंगे इसको एपिकल बर्ड, इसको कहेंगे एपिकल बर्ड, जिसको टर्मिनल बर्ड भी कहा जाता है। और ये लीफ के पार्ट को लीफ कहें या ब्लेड कहें। तो यहाँ से जो आपका एपिकल बर्ड से लेके आपका स्टेम तक ये शूट सिस्टम हो गया। जो आपका ये एपिकल बर्ड से लेकर जितना भी पेटियोल हो गया, नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, स्टेम हो गया, एक्सिलरी बर्ड हो गया, ये सारे आपके शूट सिस्टम में आएंगे। तो आप एक पौधा को उगने के लिए, उसे बड़ा होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले बीज की ज़रूरत है, सीड्स की ज़रूरत है। उसके बाद से सीड्स के बाद से उसमें रूट्स आएंगे, फिर स्टेम आएंगे, फिर उसमें लीव्स आएंगे, स्पोर्स होंगे। ऐसे करते करते एक पौधा तैयार हो जाता है। नाउ लेट अस नो हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो। इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, एक पौधा है वो सीड से कैसे एक पौधा का रूप पकड़ लेता है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, आफ्टर ए फ्लावर ब्लूम्स इट टर्न्स ब्राउन, its petal falls off and it's changed into a fruit. This fruit has seeds inside it. सारे पौधे में फूल होते हैं, उसमें फूल पकड़ते हैं, वही फूल से उसके पत्ते निकलते हैं। तो उसमें क्या आ जाते हैं, पेटल्स, फाल, उसके पेटल्स जो होते हैं वो निकलने के बाद से उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। और फ्रूट्स के अंदर ही सीड पाए जाते हैं, और उसी सीड से फिर एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ ए सीड में बी ए पिप, ए नट और ए बीन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सच सीड्स। ये यहाँ पे आपको दिया गया, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सच सीड्स। उसी सीड से आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर सीड्स हैव डिफरेंट कलर्स, shapes and size such as grams, cumins, red chilies, kidney beans, etc. Some seeds also have a smell such as cardamom. इसमें चलो सीड्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, शेप होता है, साइज होता है। जैसे आप लोगों ने चना देखा होगा, जीरा देखा होगा, लाल मिर्च की बीज देखे होंगे, किडनी बीन्स जो आप राजमा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, या आप सोयाबीन्स देखेंगे।
सोयाबीन भी इसी शेप का होता है, सिर्फ उसका कलर वाइट होता है, और ये आपका किडनी बीन्स का जो कलर होगा वो ब्राउन होगा। इसमें डिफरेंस यही होता है। जबकि सोयाबीन के में प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जो उनका वजन होता है उसके 42% उसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। तो आगे नेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि ये आपका इसमें दिया हुआ सम सीड्स एल्सो हैव स्मेल। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें स्मेल होता है, जैसे कार्डोमोम। कार्डोमोम मीन्स इलायची। इलायची को आप लोगों ने फील किया होगा, उसमें से स्मेल आते हैं। आप उसको खाते हैं तो उसमें से आपको फीलिंग होता होगा, आपके सामने जो भी होते होंगे वो उनको फील होता होगा कि इससे स्मेल आ रहा है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है बीन का, जिसमें आपको किडनी बीन्स के बारे में यहाँ पे उसको दिखाया गया है। इसमें कितने उसके पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो ऊपर के कवर होता है उसको कहेंगे सीड कोट, उसको सीड कोट कहेंगे। और ये जो ये पार्ट को यहाँ यहीं से अंकुरित होता है, इस पार्ट को कहेंगे रेडिकल। अगर इस बीज को लगाया जाए तो यही इसी पार्ट से क्या होगा, अंकुरित होता है, तो इसको कहेंगे रेडिकल। इसको कहेंगे इपिकोटाइल। ये जो होगा इपिकोटाइल, ये इसको कहेंगे इपिकोटाइल। जो ये बर्ड जो होगा निकलता है उससे, उसको कहेंगे इपिकोटाइल। फिर हाइपोकोटाइल, ये हो गया आपको हाइकोकोटाइल। फिर कोटाइलेडोन्स, ये जो पार्ट्स हैं, जो बीच वाले पार्ट्स हो गए बीन्स के, उसको कहेंगे कोटाइलेडोन। नेक्स्ट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है? चेंजिंग ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है? सीड को सीडलिंग में चेंज होता है। आपको यहाँ फिगर दिया गया है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें सीड जो होगा सीडलिंग में चेंज होगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका किडनी बीन्स है, इसको लगाया गया। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए सीड बीन्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले यह बीन्स का जो सीड है उसको ज़मीन में लगा दिए, इसको ही कहेंगे सीड कोट। क्या कहेंगे? सीड कोट। फिर इसमें से निकलता है रूट, ये आपका छोटा। आप इसको प्रैक्टिकली आप घर पे देख सकते हैं। अभी का जो मौसम है, आप देखते हैं कि आम को खा के या उसकी गुठली फेंक देते हैं तो कुछ दिन के बाद से उसमें रूट्स आ जाते हैं, उसमें ऐसे बर्ड्स निकलने लगता है। तो सेम इसी टाइप्स का यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। तो ये आपका सीड कोट हो गया, फिर इसमें से रूट्स निकल रहे हैं। फिर ये जो सीड वाले पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं इसी में फूड स्टोरेज करता है। जो पौधा होता है अपना फूड स्टोरेज या जो मिनरल्स हैं वो इसी में स्टोरेज करता है। ये जो आपका पार्ट्स है उसमें स्टोरेज करता है। फिर क्या होता है, उसके बाद से निकलता है इससे सीडलिंग। सीडलिंग स्टेम टाइप का होता है, वो निकलता है इससे पत्तों सहित इसमें से निकलता है। तो सबसे उस पहले होता है आपका सीड कोट, आपने ज़मीन में लगाया, बीज को ज़मीन में लगाया, फिर उसमें रूट्स हुए, फिर उसमें सीडलिंग्स हुए। सीडलिंग में क्या होता है, वो ज़मीन से बाहर निकल जाता है। फिर उसमें क्या आ जाता है, सीडलिंग के बाद से ये जब बड़े होते हैं तो इसमें धीरे धीरे इसमें स्टेम तैयार होता है, फिर लीफ तैयार होता है, फिर फ्लावर तैयार होता है, फिर उसमें सीड या फ्रूट्स तैयार होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। आप बाई प्रैक्टिकली इसको आप अपने घर पे देख सकते हैं कि अगर मार्केट से आप आम लाते हैं, उसे खाते हैं, खा के उसे जैसे ज़मीन पे फेंक देते हैं, बारिश होती है, आप कुछ दिनों के बाद से देखते हैं उसमें से कुछ सीडलिंग जो आपके पत्ते सहित उस ज़मीन से निकलता है। फिर कुछ बड़े होते हैं, 2 महीने 3 महीने बाद से देखते हैं तो उसमें अच्छे खासे पत्ते हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद से देखते हैं तो उसमें फूल आ जाते हैं, फूल के बाद से फल आते हैं। तो फिर वो पेड़ का रूप यानी वो ट्री शेप में हो जाते हैं, वो प्लांट शेप में नहीं होते हैं, वो ट्री शेप में हो जाता है। आगे सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सीड पहले क्या करता है, द सीड गेट एयर वाटर एंड वार्मथ। सीड जैसे ज़मीन में पड़ता है, मिट्टी में जाता है, तो वो वहाँ पे अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। वो क्या करता है, एयर लेता है, वाटर लेता है, और वहाँ नमी और गर्मी ज़मीन से लेना शुरू कर देता है। उसके बाद से क्या होगा, द सीड सोक ऑफ वाटर, सीड कोड ब्रेक एंड द रूट इमर्ज। सीड जो होगा वो ज़मीन से बाहर निकलता है।
सीड्स द सीड सॉक ऑफ वाटर, सीड कोट ब्रेक एंड द रूट इमर्ज। फिर नेक्स्ट होगा द न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम रूट एंड ए शूट। प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, वो डेवलप करेंगे अपने आप को, रूट और शूट को में डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट्स डेवलप लीव्स। साइज उसके बढ़ते जाते हैं, टाइम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है उसमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में क्या होगा, फिर से लीव्स आते हैं, फिर कोटाइलेडोन श्रिंक एंड डिसअपियर। नेक्स्ट आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कैसे सीड्स में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है। सीड के यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सीड का ये जो पार्ट है आपको यहाँ सीधे दिख रहा है, इसको कहेंगे कोटाइलेडोन। उसको कहेंगे जो ऊपर वाला जो लेयर है ये येलो कलर में जो दिख रहा है डार्क येलो, वो आपको टेस्टा कहेंगे। फिर यहाँ आपका इपिकोटाइल है, ये जो आपके पत्ते की तरह जो दिख रहा है इसी को कहेंगे इपिकोटाइल। और ये जो यहाँ पे जो ये पार्ट्स है इसको कहेंगे रेडिकल। और इस रेडिकल के ठीक नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे माइक्रोपाइल, इसको कहेंगे माइक्रोपाइल। तो आप लोगों ने सीड स्ट्रक्चर को देखा। नेक्स्ट आपका यहाँ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, यहाँ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। यहाँ आप लोग देखे होंगे कि आलू जो होंगे उसको स्टेम कहा जाता है और उसी से उसको ज़मीन में लगाते हैं तो उससे ही पौधा का निर्माण होता है। नेक्स्ट होगा आपका ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। यहाँ पे ब्रायोफाइलम लीव्स, ये जो होगा ये पत्ते से, ये इसके पौधे कहाँ से होंगे, पत्ते से होंगे। फिर ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये सारे बुक्स में हमें पढ़ना है, सारा डिटेल्स मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जिनके पास बुक होंगे होगा वो देख लेंगे। फिर नेक्स्ट होगा आपका एक्सरसाइज। कुछ और भी हैं जो आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट में दिया हुआ करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है, आपको चैप्टर बखूबी बढ़िया से पढ़ना है। जैसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिक अपने से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में दिया बिसाइड फूड्स प्लांट्स एल्सो प्रोवाइडर्स, क्या देते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह से आपका यहाँ सेकंड में आ जाएगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग होगा, उसके बाद से आंसर इन वन वर्ड्स, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह से और भी हैं, आगे भी हैं जिसका फोटो नहीं है इसमें। जिनके पास बुक होगा वो हेल्प इससे ले लेंगे। और ये बुक है इंग्लिश चैनल जो क्लास 5 का है। सेम नाम आपका 1 to 5 में मिलेगा, इंग्लिश चैनल ही नाम से सारा सब्जेक्ट्स है। जितना भी बुक्स हैं इंग्लिश के वो इंग्लिश चैनल के ही नाम से हैं। फिर आपका यहाँ रैपिड मैथ्स है जो क्लास 5 का ही, रैपिड मैथ्स है जो आपका 1 to 5 में सेम नेम होगा मैथ्स का, जिसमें रैपिड मैथ्स है। फिर आपका इधर इंग्लिश हो गया, अमेजिंग साइंस हो गया। इसी तरह से बुक्स हैं जो अवेलेबल हो गए हैं, आप सभी आके उसे ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।